माँ, वो जो सबसे पहले हमारी हलचल समझती है, जो बिन कहे हमारे डर को जान जाती है। लेकिन सोचो अगर कोई ऐसी रूह हो जो बस इसलिए भटकती रह गई हो क्योंकि उसने आखिरी बार किसी को माँ कहते सुना था। ये कहानी है एक ऐसे फ्लैट की जहाँ किसी की माँ की रूह अब भी इंतजार कर रही है, रात के 2 बजे फ्लैट नंबर 302 में। तो मेरे तरफ से आपको हैप्पी मदर्स डे। अपने दिल पे हाथ रख लो। तो शुरू करते हैं। साल 2017 की बात है ब्रो। नोएडा के एक पुरानी टाइप की बिल्डिंग में अभिषेक नाम का एक लड़का आया। सीन में नया बंदा था, काम धंधे के लिए आया था। सस्ता और टिकाऊ ठिकाना ढूंढ रहा था अकेले रहने को, और पट से उससे मिल गया फ्लैट नंबर 302। बिल्डिंग थोड़ी सड़ी हुई थी, दीवारों पे सीलन लाइट झपक झपक के डराती थी, पर किराया था मस्त सस्ता और भाई को बस अकेले रहना था तो ले लिया। पहले 2-3 दिन फुल चिल मचा दी थी। ऑफिस जाता, रात को मैगी बनाता, नेटफ्लिक्स झोंकता, सेट लाइफ लग रही थी। लेकिन चौथी रात झोल चालू हुआ। रात के 2 बजे नींद खुली। कमरे के बाहर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई चप्पलें घसीटता हुआ चल रहा हो। भाई बोला, कौन है वे इतनी रात को घूम रहा है? दरवाजा खोला और सामने बिल्कुल सन्नाटा, एकदम खलास। ना कोई बंदा, ना आवाज, बस लाइट झपकती हुई और ठंडी हवा जो गर्दन के पीछे सीधा सिहरन दे दे। नेक्स्ट नाइट और बड़ा सीन। बाथरूम की बत्ती अपने आप ऑन हो रही थी, बंद करता फिर जल जाती। 3-4 बार ऐसा हुआ। अब तो भाई का बीपी डाउन होने लगा। अगली रात उसने कैमरा ऑन किया, बोला अब सबूत चाहिए। 2 बजे रिकॉर्डिंग चालू, और फिर जो दिखाना, रूह हिला दी उसकी। शीशे में एक औरत की परछाई, लंबे बाल, साड़ी टाइप वाइट। भाई बोला, अबे ये क्या चल रहा है बे? भागा बाथरूम खोला, अंदर कोई नहीं। सुबह तक उसका दिमाग फुल हिल गया था। पड़ोसी बुजुर्ग को पकड़ के पूछा। वो बोले, बेटा, उस फ्लैट में पहले एक औरत रहती थी। बाथरूम में खुद को बंद करके जहाँ पी लिया था। जब लोग दरवाजा तोड़ के घुसे तब तक सीन खत्म हो चुका था। तभी से वो फ्लैट ऐसे ही पड़ा था, बंद और मनहूस। कई बंदे आए, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा कोई नहीं टिका। कभी रोड की आवाज आती थी, कभी लाइट खुद जलती थी, और कभी शीशे में कोई दिखता था जो होता ही नहीं था। अभिषेक भी बोला, हाल में गया ये 302, मैं तो निकला रे बाबा। सामान उठाया और सीधा टाटा बाय बाय कर दिया। आज तक फ्लैट बंद पड़ा है। कहते हैं रात 2 बजे फिर वही चप्पल की आवाज, और बाथरूम में भूतिया लाइट शो चालू हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई ब्रो। साल 2023, लगभग 6 साल बाद उसी बिल्डिंग में एक नया किराएदार आया। नाम था अयान। नोएडा में ही नया ऑफिस ज्वाइन किया था और सस्ते फ्लैट की तलाश में उसी बिल्डिंग में पहुंचा। बिल्डिंग अब भी वैसी ही थी, पुरानी, सीलन से भरी दीवारें, झपकती लाइट्स और ऊपर से सुनसान माहौल। वॉचमैन ने बोला, भाई 302 मत लेना, मनहूस है। लेकिन अयान तो बड़ा रैशनल टाइप निकला। बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, जो होना होगा देखा जाएगा। 302 फिर से खुला। वो दिन ठीक रहा, लेकिन पहली रात वही कहानी दोहराई गई। रात 2 बजे चप्पल घसीटने की आवाज। अयान ने हिम्मत दिखाए, बाहर निकला और फिर से कुछ नहीं मिला। दूसरी रात बाथरूम की बत्ती अपने आप फ्लिकर करने लगी। तीसरी रात उसने रिकॉर्डिंग ऑन की, और तब जो हुआ वो नया था। इस बार शीशे में सिर्फ परछाई नहीं थी, किसी ने सीधा कैमरे की ओर देखा। फुल आंखों में आंखें डाल के, चेहरे पर दर्द, आंखों से बहता काला पानी जैसा कुछ, और फिर वो कैमरा बंद हो गया अपने आप। सुबह उठ के अयान ने कैमरा देखा, फुटेज गायब थी। अब अयान डरने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रिसर्च में लग गया। 302 की डरावनी दास्तान वहीं खत्म नहीं हुई। 6 साल बाद जब अयान उस फ्लैट में पहुंचा, तो जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी बन गई। पता चला उस औरत का नाम रचना था। एक अकेली औरत जो पति की मौत के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। लोग कहते हैं वो अक्सर शीशे के सामने खुद से बातें करती थी। अयान ने क्या किया जब उसे रचना की आत्मा से डायरेक्ट सामना करना पड़ा? क्या वो भी भाग गया या कुछ और? पार्ट 2 में सबका खुलासा होगा। बस तुम सब्सक्राइब कर देना। रचना की आत्मा अब भी उस शीशे में कैद है, लेकिन अब वो सिर्फ दिखती नहीं। कहते हैं हर रात 2 बजे वो परछाई फिर से जागती है, किसी नए अभिषेक या अयान का इंतजार करती है।
अगर ऐसी कहानियाँ तुम्हें डराती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो हॉरर एक्सप्लोरर को, क्योंकि अगली बार जो दरवाजा खुलेगा वो शायद तुम्हारे सपनों में हो।